ने बताया कि काफी मशक्कत से देश का जो अंतिम व्यक्ति जो गांव में रहता है उसका जीवन खुशहाल जब तक नहीं होगा, देश को खुशहाल नहीं माना जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा, रोटी कपड़ा और मकान, तमाम जो क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है। संविधान, भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार, भाजपा तो एक मुखौटा 2014 में आ गया, दिल्ली में बैठ गए। अरे भाई, वोट उसका 10 वोट का मालिक है, 90 वोट का मालिक हम लोग हैं। तो 10 वोट का मालिक सत्ता में बैठ गया और 90 वोट का मालिक पैदल हो गया। कैसे हुआ? तो हमारा बहुजन समाज लालच, भय और भ्रम के जाल में फंसा हुआ है। जय भीम बोलता जरूर है, लेकिन डर लगल रहता है। सरस्वती माता की जय नहीं बोलेंगे तो संविधान पढ़ने में कहीं गड़बड़ा ना जाए, ये भय है। धन के लिए श्रम पर विश्वास नहीं करता है, धन के लिए धर्म पर विश्वास करता है। सब ग्रह का अंगूठी पहनता है, पूरे माथा में टीका और बत्ती लगाता है, डीजे लगा के डांस करता है, भसावन में सारा क्रियाक्रम करता है, और ज्यों ही अंबेडकर जयंती आता है तो जय भीम करता है। कहीं ना कहीं हम बहुजन अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं। या तो हम बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, आखिर हम हैं कहां? या हम मनुवाद की तरफ है तो मनुवाद की तरफ है, बाबा साहब के साथ है तो बाबा साहब के साथ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमको अपने श्रम पे भरोसा नहीं। जब हम 18 घंटा पढ़ेंगे, जब हम 18 घंटा मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तो एग्जाम में हमको अच्छा नंबर आएगा। लेकिन हमारे माता पिता हमारे आत्मविश्वास को कम करने के लिए, गौर करिएगा, आपस में बात नहीं करिए भाई साहब, आपस में बात नहीं करिए। हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं किसी कंपटीशन की, तो हमारे माता पिता जो मानसिक गुलामी के शिकार हैं, वो डरना पकड़ा के ले जाते हैं और कहते हैं कि बजरंग बली हथिन, आशीर्वाद ले लो, परीक्षा देवे जाए छा, इनकर कृपा होता तो तू जरूर पास कर जाएगा। तो वो लड़का जो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा रहा था, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हनुमान जी को देख के डगमगाता है कि वो ये कुछ काम करता थे अपना, तो ये क्वेश्चन वहां नहीं याद होते, ये काम कर देते। कॉन्फिडेंस लूज होता है। कॉन्फिडेंस जब लूज होता है तो कार्य क्षमता घटता है। जब भगवान पे भरोसा की बात हो गई तो आधा चैप्टर हम पढ़ लेंगे और लालटेन लाइट बुता दो, आधा भगवान पढ़ लेते। इस तरीके से हम अच्छे रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हमारा सीट खाली रह जाता है। उसी सीट को लूटने के लिए तो सारा हंगामा करता है। तो बाबा साहेब कहे कि भ्रम से बाहर निकलो। लालू जी कहे, लालू जी क्या कहे? पढ़ो न तो मरो। गाय चराने वाले, एक समाज जो हजारों वर्ष से स्कूल का मुंह नहीं देखा था। संविधान में तो चर्चा है
अंबेडकर साहब ने पढ़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सब दे दिया। लेकिन जब गुदरी का लाल, मड़छिया देवी का पुत्र, गरीबों का नेता लालू यादव जब कुर्सी पर बैठते हैं तो कहते हैं हम तो राजा हो गलियो। एकदम गरीबों की भाषा में बात करते हैं, हम तो राजा हो गलियो। देखते हैं कि जिसके वोट से वो राजा हुए ओकर बेटवा तो स्कूल नहीं जाता है, 8वां पास नहीं है, मैट्रिक कैसू है, इंटर BA MA के तो बातें छोड़ दीजिए। बड़ा दर्द हुआ और उन्होंने एक अभियान चलाया, जगाया गरीबों को, सुनो भेड़ चराने वाले, सुअर चराने वाले। अब सोचिए भेड़ कौन चराता है, कौन जात के लोग चराता है? सुअर चराने वाले कौन चराता है? सोचिए। बकरी चराने वाले, लकड़ी चुनने वाले, गोईठा ठोकने वाले। पढ़ना लिखना सीखो। गैया भैंसिया चरती जाए और मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। बच्चियों को कहा कि एक बेटी पढ़ेगी तो कहे कुल तरेगा, तो बिटिया को भी पढ़ाना है। तो लालू जी ने कहा भामा से बन के, मजदूरी करके, पेट काट के बेटा बेटी के पढ़ाव। उ जब पढ़ावा तो जैसे तू डेरा रहला है, भय भरम लालच, उ चीज के उ समझता। जब उस मकर जाल को समझ जाएगा तो आगे निकल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको पीछे करने वाला नहीं है। ये संदेश लालू यादव का है। बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए गरीबों के लिए उन्होंने संदेश दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि उनके संदेश का इतना बड़ा असर पड़ा कि गरीब जग उठा और किताब कॉपी लेके स्कूल की ओर चल दिया। और वैसा समाज जो कभी स्लेट पेंसिल का मुंह नहीं देखा था, आज उस समाज का बेटा बेटी भी IAS की तैयारी कर रहा है। यही लालू यादव की उपलब्धि है। जगा दिया। लालू यादव को चारा चोर क्यों कहा? कि इसने सोया हुआ शेर को जगा दिया। जिसका अधिकार हम खाते थे उसको जगा दिया। ये हमारा दुश्मन है। लालू को कभी लालू यादव नहीं कहा, वो लालू को ललुए कहा। आज उनके बेटा उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को तेजस्वी नहीं बोलता, बोलता 9वां फेल है। कौन लोग समझ सकते? वही लोग जो भाजपा को वोट देते। तो कहने का मतलब झूठ बोल करके सत्ता हासिल किया। हमरा अपना गार्जियन के खिलाफ हमको भड़का दिया। कहता है लालू यादव यादवा मुसलमान के नेता हो। पासवान को कह दिया, रविदास को कह दिया, कुशवाहा का कह दिया। आपको तो याद होगा 1995 में जो रैली हुआ, गरीब रैला, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा। पैसा लेके, अब पैसा देके भीड़ जुटा था नहीं। गरीब लोग अपन सतुआ के मोटरी बांध के लाठी में पटना गया था और अपनी एकता की आवाज को बुलंद किया था। पूरा भारत थरथरा उठा लालू के शक्ति से। कौन था उसमें? कौन जात था? जादवे मुसलमान था। मोची था, पासवान था, हजाम था, धोबी था, नुनिया था, तेली था, कानू था, करवार था, क्या कहते हैं, कुशवाहा था, यादव था, शाह था, 12 जात। फॉरवर्ड में भी जो गरीब लोग था वो लोग भी पहुंचने का काम किया था। क्यों गया था? अपने नेता के हाथ को मजबूत करने गया था। तो लालू यादव एक जात के नेता नहीं थे। लालू यादव जमात के नेता थे, नेता हैं और रहेंगे। इनको साजिश में फंसा के चारा घोटाला के नाम पर कि ललुआ चारा चुरा लिया,
के नाम पर इनको जेल भेजवाने का काम किया, षड्यंत्र रच। लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ना बंद नहीं किया। आपको हम बताना चाहते हैं, क्या कहा 14 में कि लालू यादव देश का इतना पैसा चुरा के रखे हुए है कि स्विट्जरलैंड में इतना पैसा जमा है कि इनके खाता से पैसा ले आएंगे ना तो सब गरीब के खाता में 15-15 लाख चल जाएगा। तो बचवा से कहता है, मम्मी 15 लाख भाजपा के वोट दे दे। एक झूठ तो यहाँ हो गया। अब बताइए, 2014 में कहा कि स्विस बैंक में लालू यादव का पैसा, अब प्रधानमंत्री बनेंगे तैसी पैसा ले आएंगे, गरीब के खाता में चल जाएगा। तो 14 के बाद 19 का चुनाव हो गया, और 19 के बाद 24 में तो लालू जी वाला पैसा कहाँ है? स्विस बैंक से आज तक नहीं आया। रहेगा तब ना आएगा। ये तो हमारे नेता को बदनाम करने का, हमारे लोगों के बीच नफरत पैदा करने का, बीज बोने का मात्र एक षड्यंत्र था। तो 15 लाख जब भाजपा वाला आवे, पूछिए 15 लाख क्या हुआ हिसाब? क्या किया भाई? जनधन खाता खुलवा के, लाइन लगवा के खाता खुलवा दिया, और लोग तरातर खुलवाया कि अब मोदी जी दिया, अब मोदी जी दिया। तो का दिलक? तो 400-500 रुपया जो खाता में रहे वो इंश्योरेंस के नाम पर काटता। तो गरीबों के जेब कतरा, ये बात हो गई। तो ठगाया वोटवा, वहां से 15 लाख के चक्कर में वोटवा ठगाया। अब फिर दोसर वोट कैसे ठगाता है? कहा कि हमको कमल छाप पर वोटवा दीजिएगा तो 2 करोड़ लोग के नौजवान के हम हर साल नौकरी देंगे। 2 करोड़ लोग इंडिया में रोजगार में आएगा, नौकरी में आएगा। तब बताइए, एक साल में 2 करोड़ तो 9 साल में कै करोड़? 18 करोड़। कितना करोड़? 18 करोड़। भाजपा वाला भेटाए तो उससे हिसाब लीजिए कि 9 साल गुने 2 करोड़, ये 18 करोड़ नौकरी अमर कहाँ है? ये 18 करोड़ यदि नौकरी दे देते तो आज जिसका जैसा पढ़ाई उसका वैसा रोजगार मिल जाता। कोई चौकीदार के काम में लग जाता, कोई चपरासी के काम में लग जाता, कोई कलर के काम में लग जाता, कोई दरोगा बाबू बन जाता, कोई एसपी साहब हो जाते, कोई डीएम साहब हो जाते, कोई रेल में टीटी हो जाते, कोई नेवी में चले जाते, कोई एयरफोर्स में चले जाते। हर गरीब का बेटा जो है वो नौकरी में चला जाता। लेकिन हिंदुस्तान से झूठ बोलने का काम देश के प्रधानमंत्री और कथाकथित कॉर्पोरेट के मैनेजर, इट इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट इज ए मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट। यदि ये भारत का प्रधानमंत्री होता तो भारत का किसान 800 लोग जो अपना जान गंवा दिया अपने मांग को लेकर के, वहां जाता और कहता, हे अन्नदाता आप क्यों रोड पे चले आए? आप मेरे मालिक हो, आपकी क्या मांग है आप बताओ। आपको यदि ये किसान बिल मंजूर नहीं है तो हम इसको रद्द करते हैं, क्योंकि आप मालिक हो, आपको ये मंजूर नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात आपको बता दे कि 800 किसान हमारे शहीद हो गए। आंदोलन करते करते लगातार 1.5 साल तक कड़ाके की ठंड और गर्मी में किस तरीके से हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर रहा, एक भी घटना आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये आदमी एक बार भी किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला, किसानों के लिए वहां नहीं गया, आंसू पोंछने नहीं गया। लेकिन वही अंबानी के बेटा का छठी होता है उसके घर में, वहां सेलिब्रेट करने पहुंच जाता है। अभी आप हिसाब लगा लो कि ये प्रधानमंत्री आपका है या अडानी अंबानी का है। देवियों, सज्जनों, ये झूठ बोला नौजवानों से कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 9 दूना 18 करोड़। 10वां साल में भाजपा वाला नेता सब बुआएगा, कमल छाप के फूल ले ले, और एजेंट सजे है अलायंस कैले वाला सब गठबंधन में, वो आएगा और दलाली करने। उससे कहिए कि 10 दूना 20 करोड़ कहाँ है? यदि वो रोजगार देता
तो हमार बेटा रोड पर नहीं बउआता, हमार बेटा नाजायज संगति में नहीं पड़ता, केस में नहीं फंसता, वो नौकरी करने का काम करता। बिहार की सरकार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेगी। क्या हुआ? लगातार नौकरियां निकल रही है, वैकेंसियां। बिहार की सरकार आज देश का पहला राज्य बना है सबसे ज्यादा नौकरी देने में। तो बिहार की सरकार और लालू का बेटा जो वादा किया वो पूरा करने का काम कर रहा है। हम बताना चाहते हैं, ये पसमान समुदाय में चले जाइए, चौकीदार को परमानेंट किसने किया? जो रात भर जागते रहो की बात करता था, उसको गरीब लोगों को नौकरी देने का काम लालू यादव ने किया। पहले 50 रुपया महीना था। कूली रेलवे में कुत्ते जैसा सम्मान नहीं था उस आदमी का। जब हमारे सुप्रीमो भारत के रेल मंत्री होते हैं तो सबसे पहला काम गरीब का बेटा जो मोटरी ढोने का काम करता है, जिसके सोने का जगह नहीं था, जिसको बैठने का जगह नहीं था, सबसे पहले कोहली को रेलवे में परमानेंट करने का काम किया। भारत का कोई भी रेल मंत्री तो गुजरी के लाल और गरीबों के नेता माननीय लालू प्रसाद। ये कहा अंबानी के बेटा को कर दिया, वो तो गरीब के बेटा को कहा किया। कौन कुली का काम करता है? बड़का लोग के बेटा करता है, गरीबे लोग के न करता है। कहता है कि लालू यादव जैसे कि जैसे यादव या मुसलमान के नेता। समझना पड़ेगा, आप भाजपा से हिसाब लेना पड़ेगा। ये जो सामने वाला चुनाव है, बोटवा हमारा गड़बड़ा जाता है, नौजवान सबको टटका हिंदू बना देता है। कैसे बनाता है भाजपा वाला? 100 के गमछा, एगो ललका टीका और 200 रुपया जेबी में मिजाज बनावेला, एगो तलवार, जय श्री राम, हिंदू हो गए। अरे बात तो हमर हिंदू न रहे जे तू डायरेक्ट हिंदू बनबै छे, तो ऊ कहला तो बोटवा भजबे के तो हमर लड़का हमरे सिखावैया पप्पा हिंदू के वोट देवे के है, मुसलमान के वोट न देवे के। कहने का मतलब ये है, अरे हम अम्बेडकर को पूजने वाले लोग, हम बुद्ध को पूजने वाले लोग हैं, ना हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे। कोई भजपैया आपको हिंदू बनाने की कोशिश करे तो उसको जवाब देना है कि हमको हिंदू मुसलमान के लफड़े में नहीं पड़ना है। हमको ये बताओ पहले कि मोदी जी वाला 15 लाख कहाँ है और हमार 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। तो नौजवानों को भी समझाना पड़ेगा। एमडी जे कहने आया पप्पा, तब उसको कान पकड़ के पूछिए कि क्या हुआ, तुम तो वोटवा बर्बाद करा दिया पिछला साल, जिसका नतीजा हुआ कि वो गद्दी पर बैठ गया, देश का संविधान बदल रहा है, वोटे का अधिकार खत्म कर रहा है। अब देखिए वो घुस गया है हमारा चूल्हा तक, घर घर में घुस गया है, सेनकट्टा है। अरे 10 गो वोट है, देश का प्रधानमंत्री है, 90 गो वोट हमर ना है, तो गरीब की बेटा ना प्रधानमंत्री होता, वो कैसे हो गया? तो चूल्ही तक घुस गया। शिव चर्चा, इस शिव चर्चा करा करा के ग्रुप तैयार कर रहा है। ये भाजपा का एक मिशनरी है, ये भाजपा का सिस्टम है कि जिस दिन बोटवा होगा ओकरा रात में जाएंगी दीदिया बहन, अब 500 मोड़ के दीदिया लथ न कैसे ला, हम तो ललटेन वाला हाथी, तो एगो और मिल 2 गो मिला के। अच्छा तो ठीक है। अब हम समझे छी कि बोटवा गेले फूल पर, हम समझे छी कि बोटवा गेले ललटेन पर, कि नहीं छी कि बूथ पर इतना आ पेटी खुलैया तो उतना। तो देख हमार लड़का से गलती कैलक हा तो गलती कहीं और से भी हो रहा। अब समझ जा, शिव चर्चा से कोई कल्याण होए वाला न हो, ज्ञान चर्चा करे के हो। तो ज्ञान चर्चा के मतलब ये भेलै कि जितना पैसा साल में धर्म के नाम पर बर्बाद करे छ, उ पैसा के खर्चा अपना बेटा बेटी के पढ़ाई पर करा। यदि साल में 50,000 रुपया तू खर्चा कर दे धर्म कर्म के नाम पर,
50,000 रुपया अपना बेटा बेटी के पढ़ाई पर खर्चा कर दे तब 20 साल में 10 लाख रुपया गड्ढा में न गेले। 10 लाख रुपया से तोहर तस्वीर बन गेले। उ लड़का कहीं ना कहीं कुछ बन जतई। आ उ जब बन जतई तो तोरा सिर्फ चर्चा करे के जरूरत न हो, ज्ञान चर्चा करके तोहर गरीबी दूर कर देतो और तोहर नामो ऊंच कर देतो। आज हम जाते हैं गांव गांव में, महिलाएं सब जब इस तरह की चर्चाएं सुनती है तो जोड़ती है हिसाब, कहती कि वास्तव में हम लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं। और उसका एजेंट साल में आता है, कहता है कि देखो हिंदू बनल रहना है, जग के नाम पर चंदा होता है। ओकरा बाद कहेगा कि कलसा उठाओ, कलसा उठाने के चक्कर में कितना लॉस है आपको पता है। लहंगा सिलवाएगा और 3 गो बच्ची यदि है तो 3 गो लड़ाई हो गया। तीनों कहेगा कि हमको नया नया चाहिए और ऊपर से ओकरा माय के चाहिए। अब सोचिए मजदूरी करने वाला परिवार जो उसके लिए सक्षम नहीं है, आग लगा के चल गया ना, अब कर्जा लेके उसको लहंगा सिलवाई जाइए और उसके बाद उसके जग में चंदो दीजिए। तो ये सब जो नुकसान हो रहा है इस पर हम लोगों को अब ध्यान देना होगा। अपने जीवन को जो चलाना है ज्ञान के हिसाब से चलाना है। और मूल रूप से लालू जी का संदेश है कि जागते रहना है, चौकस रहना है। आने वाले 2024 में यदि एक भी वोट गड़बड़ाया तो आपका एक भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहेगा। आप जो हमसे वाद विवाद कर रहे हो आज, वो वाद विवाद करने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि संविधान बदलने का सिस्टम शुरू हो गया है। अभी ही संविधान जो सत्र चला है उसमें बाबा साहब का जो समता और सेकुलरिज्म था उसको बिना चर्चा हटाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन कोई बात नहीं, 24 में गिन गिन करके जागरूक होकर के हम लोगों को वोटिंग करना है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में चेहरा कोई हो मतलब नहीं है। जो चुनाव चिन्ह तय होगा, भाजपा के विरुद्ध जो मजबूत चेहरा होगा उसको हम लोगों को वोट दे करके 2024 में गरीब का बेटा वहां प्रधानमंत्री हो। आप जिसको वोट दे वो आपका नेता हो, अंबानी अडानी का नेता नहीं हो। इस पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा। समय कम है, हम और चर्चा करते हैं, लेकिन काफी समय आपने दिया। आज हमारा 3 कार्यक्रम था। सबसे पहले सुबह 10 बजे से शेरपुर छतवाड़ा मेडिकल कॉलेज के पास था, उसको किया। उसके बाद समसपुरा पंचायत में था, उस कार्यक्रम को भी संपन्न कराते हुए आज ये कार्यक्रम हुसैनीपुर में हम शुरुआत कर दिए हैं। आसदेव बाबू लालू जी का जो संदेश है, लालू जी दूसरे अम्बेडकर के रूप में जाने जाते हैं। अम्बेडकर साहब ने लिखने का काम किया और लालू जी ने लड़के उसको लेने का काम किया। तो ये चर्चा टोले टोले में, गांव गांव में होना चाहिए। जब चर्चा होगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे और भाजपा वाला इमली 2024 में गरीब का वोट ठग नहीं पाएगा, क्योंकि उनको सब छीन लिया है कि देश का सबसे बड़का झूठा पार्टी है। उससे सब सतर्क है, जागरूक रहने की जरूरत है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय भीम।